हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम इंडियन पॉलिटी की एसएससी जीडी की सेकंड क्लास होने वाली है। पहली क्लास हो गई है जिसकी हमने प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दी है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, पढ़ते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम किन नामों से उल्लेख है? तो इंडिया अर्थात भारत संविधान के अंदर हमारे देश को कहा जाता है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसाधनात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है दोस्तों। संसाधनात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में विधायिका का कार्य पालिका पर नियंत्रण होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका इसका आधारभूत तत्व है दोस्तों। भारतीय संसद प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु है। तो न्यायिक समीक्षा इन दोनों के बीच अंतर करता है दोस्तों। अब पढ़ते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय है, ये किससे निर्धारित होता है? केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से ये निर्धारित होता है। देखिए, ये भारतीय संविधान के मूल्य स्वतंत्रता, समानता, परिभूतिय, संपूर्णता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? गेवलिन ऑस्टिन ने इसे ऐसा कहा था दोस्तों। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में जनगण मन गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का समय कितना होता है? तो ये 52 सेकंड होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन किसका है? ये कथन के.पी. हेलर का है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कठोर एवं अंशतः लचीला है। ठीक है। अर्धसंतात्मक राज्य ये किसने कहा है भारत को? के.सी. हिवलर ने कहा था दोस्तों ये ऐसा। भारतीय संविधान के व्रत होने का क्या कारण है? संघों तथा राज्यों का एकल संविधान होने के कारण दोस्तों ये बहुत बड़ा संविधान है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, ये कथन किसका है? देखिए, आईवीर जहीन का ये कथन है दोस्तों। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है दोस्तों। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था दोस्तों। संविधान को संस्थात्मकता के ढांचे में नहीं डाला गया है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों। अगला, भारतीय संसदवाद को सहकारी संसदवाद किसने कहा? ग्रैंड एसोसिएशन ने कहा था दोस्तों। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है दोस्तों। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वैक्स मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी दोस्तों। ऐसा किसने कहा था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो दोस्तों ये 24 तीलियां हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। हमने
एसएससी की तैयारी के लिए दोस्तों छोटी छोटी क्लासों के रूप में इंडियन पॉलिटी को बांटा है। 20 से 25 क्लासों में इंडियन पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा। धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत।